ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मक्का की खेती हमारे प्रदेश में खरीफ, रबी और जायद तीनों मौसमों में की जाती है और इसकी कटाई के बाद किसान भाइयों के सामने एक बड़ी समस्या आती है मक्के से दाना निकालने की। किसानों की इसी समस्या को देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने मेज शेलर यंत्र का विकास किया है। तो किसान भाइयों, ये यंत्र आपके लिए किस प्रकार उपयोगी है तथा ये किस तरह से कार्य करता है, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित है कृषि अभियंता मनोरंजन कुमार। भी तैयार हो गया मक्का को, अब हम लोग थ्रेसिंग के लिए ले जाएंगे। तो थ्रेसिंग के लिए अगर हम देखते हैं तो छोटे किसानों के लिए हमारे पास जो मशीन है वो एक मेज ट्यूबलर सेलर है, जिससे कि हम लोग मक्के का दाना को अलग करते हैं। पहले सर्वप्रथम हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे ट्यूबलर मेज सेलर। ट्यूबलर मेज सेलर देखते हैं तो हम लोग ट्यूबलर मेज सेलर की बात करते हैं तो वो एक ऐसा मेज सेलर है कि जिसको हम लोग हाथ में आसानी से रख लेते हैं और हाथ में वो उसकी डायमीटर जो होती है वो करीब 62.5 mm की होती है। ये सर्वप्रथम CIA भोपाल से निर्मित होकर के आया था, जिसकी की डायमीटर 62.5 मिलीमीटर है और इसका जो लंबाई होती है वो करीब 70 mm होते हैं, 70 mm होती है। और इसमें जो है 4 फिन्स अंदर की ओर लगे रहते हैं, फिन्स लगे रहते हैं और हम लोग एक हाथ में उसको ट्यूबलर मेज सेलर को रखते हैं और दूसरे हाथ से उसमें जो भुट्टा हमारा मेज है, जिसको हम लोग बाल भी बोलते हैं लोकल भाषा में, उसको हम लोग लेते हैं और उसमें घुमाते हैं। घुमाने के दरमियान हम लोग देखते हैं कि कुछ आगे और कुछ पीछे करते हैं, तो उससे होता है कि जो हमारा जो दाना है वो छूट जाता है। इसमें अगर हम लोग देखें कि बचत की बात करें तो इसमें हमारा करीब 60% जो हमारा समय में बचत है। अगर हम जो एक लेबर इसको जो करता है तो करीब हम देखते हैं कि 1 घंटे में अगर देखें तो 18 से 22 kg पर घंटा के हिसाब से ये दाना को एक किसान छुड़ा लेते हैं। और इसमें जब देखेंगे कि अगर हम जो पुरानी विधि से जो हम लोग करते हैं तो उसमें काफ़ी थकान होता है और दाना भी बहुत टूट जाता है, तो उससे काफ़ी ये अच्छी मशीन है। करीब 18 से 22 kg पर घंटा के हिसाब से इसको हम लोग दाने को छुड़ा लेते हैं और बहुत ही अच्छी है। और अगर ट्यूबलर मेज सेलर की बात करें तो वो उसमें एक लकड़ी का बक्सा बना रहता है और उसमें फिर ट्यूब टाइप का कास्टिंग किया हुआ एक उसमें लगा रहता है और एक हैंडल लगा रहता है। तो उसमें ऊपर से हम लोग भुट्टे को या बाल जिसको बोलते हैं उसको डालते जाते हैं और दाबते हैं और उससे एक हैंडल से हम लोग उसके एक हाथ से घुमाते हैं। इस दरमियान हम लोग देखते हैं कि उससे जो ट्यूबलर मेज सेलर से बात करें तो इसकी थोड़ी कैपेसिटी ज़्यादा है। 30 से 45 kg प्रति आवर इसमें दाना छुड़ाया जा सकता है। एक जो लेबर उसमें बैठ करके आराम से इसको छुड़ाते हैं। ना तो इसमें थकान होता है, ना तो इसमें उंगली में दर्द होता है और ये आसानी से हम लोग इसका व्यवहार कर सकते हैं। और एक आता है आपका जो बहुत हाई कैपेसिटी 60 कुंटल प्रति दिन का करता है, वो है मेज थ्रेसर, जो कि ट्रैक्टर से हम लोग चलाते हैं। बेल्ट और पुली लगा करके ट्रैक्टर से उस पर पावर देते हैं या फिर हम लोग 5 HP का मोटर से भी दे सकते हैं या डीजल इंजन से भी देते हैं। उसमें काफ़ी कैपेसिटी है। उसका अनुमानित कीमत हम लोग देखें तो करीब 20 से 25 हज़ार रुपया कीमत है उसका और पावर देते हैं जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी, लेकिन वो जो है हाई कैपेसिटी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा भुट्टा होता है। क्योंकि भुट्टा जो होता है उसको सुखाते हैं हम लोग, उसके नमी को थोड़ा कम कर देते हैं और उसके बाद हम लोग थ्रेसी देते हैं। तो ये हम लोग देखें 3-4 तरह का जो भुट्टे थ्रेसिंग यंत्र देखें और उसमें हम लोग देखते हैं उसका रख रखाव मेन है कि जैसे अगर ट्यूबलर है, मेज सेलर है, तो जैसे हमने काम कर लिया तो उसके बाद उसको थोड़ा धो करके साफ सुथरा करने के बाद मोबिल और ग्रीसिंग कर करके रख देते हैं। और टेलर में देखें वहाँ पे जहाँ पे जो घुमाते हैं वहाँ पे थोड़ा ग्रीस कर देते हैं साफ सुथरा करने के बाद, उसके बाद उसको ढक के रख देते हैं ताकि उसमें जंग ना लगे। और उसी तरह जो हाई कैपेसिटी मेज थ्रेसर है उसमें भी हम लोग बेल्ट उतार देते हैं। बेल्ट उतारने के बाद जहाँ पुल्ली है वहाँ पे लुब्रिकेशन और ग्रीस
किसान भाइयों, जैसा कि प्रदेश में इस समय प्रचंड गर्मी चल रही है, ऐसे में आम जीवन तो प्रभावित हो ही रहा है। पशुओं का भी हाल बेहाल है। अगर यहां हम दुधारू पशुओं की बात करें तो हमारे बहुत से किसान इस व्यवसाय से जुड़े हैं। तो किसान भाइयों, आप कैसे करेंगे अपने दुधारू पशुओं का इस गर्मी में प्रबंधन? आइए जानते हैं डॉक्टर SP सिंह त्यागी से। जून का महीना चल रहा है और बहुत गर्मी जो है सभी जगह जो है पड़ रही है, जिससे जानवर जो है वो कम दूध देने लगे हैं। तो ऐसे में आपको जो है ये ध्यान रखना है, क्योंकि हरा चारा भी कोई उपलब्ध नहीं होता इस टाइम में। अक्सर यदि जो है हरा चारा उपलब्ध नहीं है, भूसे से ही केवल काम चलाना है, तो थोड़ा सा गुड़ मिला के उसमें जो है पानी में और उसकी जो है अच्छी तरह से मिला के, इससे पशु जो है उसको आसानी से खा के और अपना पेट भर लेंगे। तीसरी बात जो है इन दिनों में ध्यान रखनी है, खास तौर पे चूंकि जानवरों की भूख घट जाती है गर्मी की वजह से, तो हमें दाना जो है वो ज्यादा से ज्यादा, और दाने में जो है खनिज तत्व जो है मिनरल मिक्सचर जिसे कहते हैं, वो कम से कम 2 से 3% जो है जरूर होना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा हम जानवरों को जो है खली और जो है चोकर और आपका नमक और खनिज मिश्रण, नमक जो है ये 1% होना चाहिए दाने में। तो ये चीजें जरूर देनी है कि जिससे कम खाने पे, इससे जो है दाने से जानवर अपने सभी जो है आवश्यक तत्वों की जो है पूर्ति कर सके। तीसरे कि भाई जानवर को ज्यादा जो है इस मौसम में लू ना लगे, इस बात का खास तौर से ध्यान रखना है। तो पानी की कमी नहीं रहनी चाहिए कि पानी जो है, पानी की मात्रा सर्दियों की अपेक्षा पशु की 3 गुनी बढ़ जाती है। और तो पशु को जो है कम से कम 2 बार नहलाएं और उसको पानी की कभी कमी ना होने दें, तो इससे गर्मी भी कम लगेगी और पशु जो है चारा भी अच्छा खाएगा। अगली बात आती है खिलाने पिलाने में कि भाई आप जो हैं ये ध्यान रखेंगे कि आपका पशु जो है कितना दूध दे रहा है, चाहे गाय हो या भैंस हो, तो दूध का आपको पता होना चाहिए और दूध के हिसाब से ही हम उसको दाने की व्यवस्था करते हैं। तो हम मानते हैं कि प्रति 2.5 किलो दूध पे जो है गाय में 1 किलो दाना देना है और भैंस में जो है 2 लीटर दूध पे 1 किलो दाना देते हैं। दूसरी बात आती है कि अगर हमारा जानवर जो है वो गाभिन अवस्था में है, गाभिन अवस्था के जो जानवर हैं उनकी बहुत देखभाल, पहली बात तो ये करनी है कि उस जानवर को जो 2-3 दिन में बच्चा देने वाला है उसको आप और जानवरों से अलग कर लें और उसको अलग ही बांधें। उसके खाने पीने का पूरा ध्यान रखें और ये रखें कि कुत्ते बिल्ली या कोई भी चीज जो है उसको बार बार डिस्टर्ब ना करें। दूसरी चीज हम ये करते हैं गर्भावस्था में कि भाई उसको जो है मुलायम हरे चारे और दाना जो है जितना हम देते आ रहे हैं उससे कम से कम 1.5 से 2 किलो जो है फालतू देते हैं, कि जिससे जो है गर्भावस्था में भ्रूण का विकास भी अच्छा हो और पशु हमारा जो है अगले ब्यांत में दूध भी अच्छा दे।